श्री शतचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन। संस्थान उत्करी प्राथमिक विद्यालय पूरबटोला फर्टिया दिनांक 2 मई से शीतस्वपौर्यूलीस तक सर्व मंगल मंगल्ये शिवे स्वार्थी साधके शरणीय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। प्रिय सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, श्री श्री सिद्धांत पूर्वताचार्य स्वामी श्री राजीव लोचनाचार्य जी महाराज के तत्वाधान में श्री शतचंडी महायज्ञ का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। इस पावन अवसर पर काशी, अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट एवं अन्य तीर्थों से संत महात्मा तथा विद्वान प्रवचनकर्ता पधारेंगे। सहभागी बने, तन मन धन से सहयोग कर पुण्य के भागी बने। प्रतिदिन का कार्यक्रम सुबह 7 बजे पाठ प्रारंभ, दोपहर 12 बजे विश्राम, दोपहर 2 बजे पाठ एवं हवनीय कार्य, दोपहर 3 से शाम बजे प्रवचन, शाम Z से रात 11 बजे विशेष पूजन। प्रमुख संत एवं विद्वान निर्मल स्वामी जी महाराज, पन्नोतो श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी, फलतिज बहादुर शास्त्री जी, सुश्री मानसा विद्वासी जय किशोरी की, आयोजन समिति चंद्रदेव चौधरी, अध्यक्ष उत्तम चौधरी, संरक्षक संजय चौधरी, दुखी चौधरी, हनुमानवीर चौधरी, श्याम बिहारी चौधरी, अनूप पारस, संतोष उर्फ जगदीश, अनिल, सोनू, राममूरत, रंजीत, अकल चौधरी एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण आमंत्रित हैं कि हम उनसे जुड़ेंगे और चारों तरफ हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ जगह दिखाने का प्रयास करिएगा। चलिए बन रहे हैं और कल आगे हो जाइए आप। हाँ, पूरा दिखा लीजिए। आप ये देख पा रहे हैं, कल शुरुआत हुआ था और आज भर में कह लीजिए एक दिन में इतना काम हुआ है। और ग्राउंड के चारों तरफ दिखाने का इनके माध्यम से, सदस्य के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आपका समाचार टीवी में स्वागत है। और आज ये जो महफिल सजा रहे हैं कहीं यहाँ का जो कमेटी है उनके द्वारा, तो अभी तक ये जो जहाँ तक व्यवस्था होने पाया है, काम हुआ है। और ये जो आप जग का जो लागत है, ये लागत कितना लागत से ये आयोजन हो रहा है और इसका अध्यक्ष गुरु जी हैं, अच्छा संचालक हैं। और चलिए आप बताइएगा इसको। मेरा नाम उत्तम चौधरी, इस कमेटी का मैं सचिव हूँ। अभी देख रहे हैं कि जोर शोर से अभी काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। और जो भी इसका लागत है आपका 20 से 30 लाख रुपए का इसका लागत से इसका जग होने जा रहा है। और जो भी है अभी देख रहे हैं कि चारों ओर काम चल रहा है। और 7 बजे से यहाँ प्रवचन चलता है और हमारे श्रद्धालु लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ संख्या में जुटते हैं। हज़ारों 500 हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं। तो जितने भी श्रद्धालु लोग हैं उनसे कहना है कि आप 30 मार्च को जल यात्रा में आप इस आएँ और इनका जल उठाएं। और जो भी अभी देखने में है कि देखिए यहाँ है कि हर चीज़ का व्यवस्था किया गया है। जो कि श्रद्धालु आएंगे जग में तो भंडारा का व्यवस्था किया है। और आपका क्या बोलन हो गया, भंडारा के आयोजन हो गया, झूला हो गया, मनोरंजन के लिए हो गया, अनेक प्रकार का इसमें बाजार लगाया जा रहा है। और इसमें देख रहे हैं कि काम चल रहा है, जगशाला का काम चल रहा है, उधर पंडाल का काम चल रहा है। बहुत तेजी से काम हो रहा है अभी। और हम ये बताना चाहेंगे कि ये एक पंचायत में और ये कहीं ये जग हो रहा है, तो ये जग से ये पूरे आपके पंचायत और क्षेत्र में क्या प्रभाव अवसर पड़ेंगे? हम लोग का जो जब तक हम लोग जो पीढ़ी है, लगता है कि इस फरठिया में कभी जब तक इसमें है धरती, इस धरती पर कभी होइबे नहीं किया है। पहली बार फरठिया में हो रहा है। तो ये जग कराने का उद्देश्य क्या है सचिव महोदय जी? हम लोग का उद्देश्य यह है कि आदमी को शिक्षित मिले और इसमें और जो हम लोग एक सूता में हम लोग बांध ले और एक साथ हम लोग चले। चलिए महोदय जी, हम ये अभी तक कुछ यहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो हम दिखाए आपके बैनर तले के माध्यम से। और चलिए आप जहाँ पे और पंडाल महोदय जी जो बन रहे हैं उसकी दूरी और लंबाई चौड़ाई कितना लगभग
अंदाज पे बना रहे हैं कि उसका कुछ इसका जो यहाँ के जो जगह स्थल का जो जमीन का जो चयनित किया गया है 7 एकड़ में इसका चयनित किया गया है, जो कि 7 एकड़ में इसका पूरा एरिया को कैप्चर किया जा रहा है। ये जग हो रहे हैं, ये फरटिया गांव में ये 7 एकड़ में ये कवरेज हो रहे हैं और इसमें अनेकों प्रकार के, जैसे कि आपने कहे कि यहाँ पे भोजन का भी आयोजन किया जाएगा कमेटी द्वारा और बाहर से यहाँ पे संत भी आएंगे और साधु भी आएंगे, जिनके माध्यम से सदस्य ने कहा कि हमारे गांव में ये जग पहला बार हो रहा है और इसका आयोजन जो खर्चा है कहीं न कहीं 20 से 30 लाख रुपया का हो रहा है। तो ये गढ़वा जिला, पलामू जिला यहाँ का जो भी लोकल है इस आयोजन में आइए, सदस्य को कहना है कि स्वागत है। और एक बार देखिए, ये देख रहे हैं कहीं ये जो जग का ये जो सदस्य हैं यही आप देख पा रहे हैं कि यही पंडाल है और ये पंडाल में चारों तरफ यहाँ पे गेस्ट लोग भी आएंगे और गेस्ट का ठहरने का व्यवस्था है। और चलिए अब सीधे चलते हैं जहाँ पे साधु संत अभी जो कथा कहते हैं शाम को, और यहाँ का जो आते हैं शाम में लगभग यहाँ पे पंडाल साधु संत बैठे हुए हैं, वहाँ हम दिखाएंगे। और आज ये गढ़वा जिला का ये जग अहम माना जाएगा क्योंकि इसकी आप जो लंबाई चौड़ाई और यहाँ पे ठहराव का व्यवस्था है और हर एक जगह सबका, जैसे आप मेला में आप देखते होंगे कि कोई वस्तु इधर व्यापारी कर रहे हैं और इधर खिलौना, ये हर एक आइटम का यहाँ पे अलग अलग तरीका का आयोजन जग में होगा। तो हमारे बीच आप ये देख पा रहे हैं, इसी में महाराज जी बैठते हैं। और ये जो आ जाइए गुरु जी, ये आज ग्राम फरटिया में आज इतना बड़ा जो कमेटी बनाकर और आज जग इसलिए करते हैं, सदस्य बोले कि यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र में सुख समृद्धि मिले और शांति मिले और शिक्षा मिले। तो चलिए आज आप ये जग के बारे में क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपका चैनल के हमारे कमेटी की ओर से और हमारे गांव की ओर से हार्दिक अभिनंदन आप सभी का, जो आज इसको हमारे जो कार्य है उसको जन तक पहुंचाने के लिए आपने यहाँ तक पहुंचा है। सबसे मैं बता दूं कि ये जो यज्ञ है, धर्म जो कहा जाता है, धर्म यानी कि हमारे दुनिया में जो भी इंसान है अलग अलग धर्म से लोग जीते हैं, लेकिन धर्म कहता है कि बंधना चाहिए। धर्म माने इंसान को बांधता है और धर्म से लोगों को संस्कार मिलता है। और आज के दौर में शिक्षा तो बढ़ावा हुआ है, शिक्षा तो बढ़ा है, लेकिन संस्कार घट गया है। और जग के माध्यम से हवन पूजा पाठ जो भी जो है उसके माध्यम से हम सभी को संस्कार मिलता है। आज हम लोग को मन में आया, सारे कमेटी को जो भी पढ़े लिखे हैं लोग समझ रहे कि भाई हम लोग तो पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का कोई मैंने नहीं शून्य कहीं सुन रह जा रहा है। तो सोचा कि नहीं, क्यों ना हम लोग एक बार फिर से धर्म के लेकर आगे बढ़ें और बच्चे लोग उस रास्ते पर चले और अपना जीवन अच्छी बनाए। क्योंकि शिक्षा से तो कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ वैज्ञानिक बन सकता है, लेकिन जो आज के दौर में आज एक दूसरे को लोग पहचान नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि जो जन्म दिया है ना, माता पिता जो कान पर लेके घुमाए, माँ जो गोदी में लेके सुलाए, आज उसको भी दरकिनार लोग करते जा रहे हैं। तो सभी लोगों का जो पढ़े लिखे लोग की इच्छा आया कि नहीं, हम सब एक मिलकर एक ऐसा कोई कार्यक्रम करें जिससे लोगों को शिक्षा मिले और संस्कार मिले और आने वाला समय में एक अच्छी पहल हो। और इसके साथ मतलब जो प्लानिंग बना तो हम सभी ने
आज तो बड़ी मेहनत के साथ यहाँ तक आया। देख रहे हैं कि आप मेरा 5 तला बन रहा है, 1 साला। इधर 120 बाई 80 का जो स्टेज बन रहा है प्रोग्राम के लिए। हमारे बीच बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं सर। जैसे कि संत समाज में आप वृंदावन से जाइए, जो आप आज महाकुंभ जो लगा था उसमें 2 ही अखाड़ा का सबसे ज़्यादा चर्चित था, किन्नर अखाड़ा और नागा अखाड़ा। अब मेरे यहाँ इस जग में दोनों अखाड़ा के लोग आ रहे हैं और हम सब भाग्यशाली हैं इस गढ़वा वासी और फड़किया वासी सब ने कि आज हमारे बीच से बड़े बड़े संत लोग आ रहे हैं। तो कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। और बता दूं कि मैं सभी देशवासियों को, झारखंड वासियों को, चाहे जो भी हमारे अगल बगल पड़ोसी राज्य हैं, उनसे कि भाई मेरे यहाँ पहली बार जग हो रहा है। अगर किसी तरह की कोई त्रुटि हो तो क्षमा भी करेंगे और मार्गदर्शन भी देंगे, ताकि ऐसे हम लोग तो सुविधा अपने तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं। आने का सुविधा मेरे गढ़वा रोड जंक्शन यानी कि रेल मार्ग से जो आएंगे, गढ़वा रोड उतरेंगे और इधर से गढ़वा टाउन से उतरेंगे। वहाँ से उतरने के बाद मेरे गांव 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो डेंटल मोड़, फरठिया मोड़ से वो लोग उतर के आ सकते हैं। ऐसे 4 पहिया वाहन बाइक से लोग चारों तरफ से आ सकते हैं। इधर आपको खजूरी से हाईवे से होके आ सकते हैं, आपको BNT स्कूल से होके आ सकते हैं, इधर रेहला के जो रोड है उससे भी आ सकता है लोग। कई तरह के सुविधा हैं। और खासकर बता दूँ कि यहाँ हम लोग ने मेला का आयोजन अधिकतर किया है, क्योंकि लोग मेला में के मतलब ही होता है मिलना जुलना। मेला का दूसरा नाम है मिलना जुलना। तो मेला लगा रहे हैं और यहाँ तरह तरह के लोग बहुत से सामग्री, ब्याह शादी का भी सामग्री के लोग आज मेरे को बहुत सारे सेठ लोग फ़ोन किए थे कि गुरु जी क्या हम लोग भी दुकान लगा सकते हैं। हम एकदम बेझिझक लगाइए, हमारे यहाँ जगह कमी नहीं है, क्योंकि हम लोग 7 से 8 एकड़ की ज़मीन में हम लोग मेला को लगवा रहे हैं। तो सारा सुविधा मिल रहा है। और रही बात यहाँ को जो लोग अतिथि लोग आएंगे, हम एक अतिथिशाला बना रहे हैं, जिसे बोलते हैं अतिथि सेवा सदन। इस बगल में हम लोग निर्माण करेंगे। इसके बाद भी जो हमारे VIP लोग आएंगे और ठहरने का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, वो हो गया। खाने पीने की व्यवस्था, नाश्ता पानी की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। और बाहर के जो लोग हैं उनको हम लोग डेली खाना देंगे। और एक दिन महाभंडारा करेंगे हम लोग 6 तारीख का, जिसमें सारा जो भंडारा में उपयोग किया जाता है। और जल यात्रा जो हमारा 30 तारीख को शुरू होगा, वह भव्य तरह के हो रहा है। उसमें हम लोग जैसे सजाने का तरीका है ना, वो तरह के हम लोग रथ से लेकर प्राकृतिक बाजा। ये जहाँ पे आप ये जग में जल स्थापना करेंगे, उसका रास्ता बता दीजिए। हाँ सर, वही बताने जा रहे थे आपको। जैसे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, रूट चार्ट हम लोग SDO साहब को भी सौंप चुके हैं। रूट चार्ट मेरा यहाँ से है। जैसे हम लोग ये प्राथमिक विद्यालय जो स्थल है, यहाँ से निकलेंगे हम लोग दुर्गा मंडप, वहाँ चौक पर निषाद चौक है। और वहाँ से हम लोग निषाद चौक से होते हुए एक मेरा गांव का डिहवार, यानी कि हर गांव का एक डिहवार का स्थान होता है, तो हम लोग डिहवार स्थान जाएंगे और वहाँ से लेफ्ट यानी कि बाएं साइड घूमेंगे और दक्षिण की ओर मुड़ते हुए मुखिया शहंशाह आलम, यानी मुखिया पति हैं शहंशाह आलम जी, उनका घर होते हुए हम लोग नदा सोखा है और वहाँ पर एक क्या बोलते हैं, 4 सिवानी बोलेंगे हम लोग, यानी कि 4 गाँवों का वहाँ मिलन होता है। वहाँ पर एक संगम है, एक भूगर्भ जल और एक नदी का बहता हुआ जल, 2 जलों का वहाँ मिलन है। इसलिए हम लोगों ने सब चयन किया है। ऐसे भी कहा जाता है कि जहाँ संगम होता है वहीं से जल को उठाया जाता है। तो संगम है देवराहा बाबा घाट के नाम से माना जाना जाता है, देवराहा घाट बोला जाता है इसको। और बहुत सी कहानी तो बहुत कुछ है वहाँ का, लेकिन हम लोग देवराहा के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर भूर और मोहपी, उरसुगी और फरठिया 4 गाँव का 4 सिवानी वहाँ है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया और बहुत अच्छा सारे लोगों का उत्साह है उस मेले में आने के लिए। तो हम ज़्यादा न कहते हुए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरा संदेश को जन जन तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक लोग आएँ और फरठिया वासियों को सेवा करने का मौका दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सवाल यह है कि ये जो लागत हो रहे हैं, ये इस जग में जो सदस्य हैं वही चंदा करके इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं या कहीं कहीं चंदा भी हो रहे हैं गाँव में? हमारे सदस्य घर घर तक पहुंच रहे हैं। गढ़वा पलामू के घर घर, यानी कि ऐसा ही जो गांव है जहां जो लोग बच्चे लोग नहीं पहुंच रहे पा रहे हैं, कचकता नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं तो आज हो जाएगा। आज मेरी लड़कियां लोग देख रहे हैं, कने गरीब लोग
लड़के लोग चले गए, चली गई। लड़की लोग भी, मेरा जो स्टूडेंट लड़की लोग हैं उन लोग भी मेहनत कर रही है। आज मझिया प्रखंड के सोनपुरवा गांव तक उन लोगों ने और अटाला बहुत तरह किया लोग, और आज से बहुत सा लोग गढ़वा शहर को लोग घर घर निमंत्रण दे रहे हैं। और हम सभी ने भी वीआईपी लोगों, जितने भी हमारे प्रशासनिक सेवा में लगे हुए लोग, सारे को हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। और क्योंकि ये जग का उमंग में स्टूडेंट आपने बोले सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। ये इस गांव से लगभग 100-200 की संख्या में निकल रहे हैं चंदा करने के लिए गढ़वा पलामू के जिले में, और करके आ रहे हैं। उसी चंदा के माध्यम से इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं। और मेरे गांव के जो गरीब लोग हैं, या जो भी जैसा भी लोग हैं यहाँ, गरीब से लेकर अमीर तक लोग हैं यहाँ, और मजदूर भी हैं, और सारे लोग जिस तरह अपने घर परिवार को चला रहे हैं उस तरह सारे लोग अपना मेहनत कर रहे हैं कि एक शाम का खाना बंद करके भी बचा के लोग इस जग में योगदान दे रहे हैं, एक दिन का मजदूरी दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुटिया के अंदर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए। और सर एक थोड़ा सा हम लोग एक चीज और बता रहे हैं, हमारे यहाँ जानते हैं वो तो संत महात्मा आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रवक्ता लोग हैं ना, प्रवक्ता जया किशोरी जी, लेकिन महिला में से जया किशोरी जी आ रहे हैं, जो कि महिला जया किशोरी 2 है। मैंने ऐसे लोग पूछा कि क्या गुरु जी आप जया किशोरी बुला रहे हैं, और सर जया किशोरी नाम है लेकिन 2 है ना, ये भी अच्छी हैं। और हमारे डॉक्टर निर्मल स्वामी बनारस से आ रहे हैं, और हमारे गढ़वा पलामू के एकदम शानदार जो बोलते हैं मानस प्रवक्ता तेज बहादुर शास्त्री जी, ओम प्रकाश दुबे जी, यानी कि ऐसे लोग। और ये जग का मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि कौन होंगे सर? सर इसके लिए हम लोगों ने अपने वर्तमान जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हमारे सत्येंद्र तिवारी जी, हमने उनको आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के लिए। उन्होंने कहा है कि हम गुरु जी आपके जग में हमारा जग है, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और विशिष्ट अतिथि के लिए हमारे भूपेंद्र सुपर मार्केट के डायरेक्टर कहें भूपेंद्र चौधरी जी, जो बहेरा के रहने वाले हैं, वो विशिष्ट अतिथि में रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए सर, ये जानने का प्रयास करेंगे ये जो जगह है, ये स्थान किनके लिए बनाए हुए? यह व्यास गद्दी है जो हमारे, यह व्यास गद्दी है जो इस जग का, जिनके सानिध्य में जग हो रहा है, स्वामी राजीव लोचनाचार्य जी, जो बक्सर के चरित्र वन से जो मठ है वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। और तिरंडी स्वामी का मैंने इस गुरु में कहिए, वो उनके जो चेला लोग हैं, और इनका गुरु के नाम मेरे को याद नहीं है, फिर भी तिरंडी स्वामी के ही में सारे लोग हैं और बक्सर से आए हुए हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? विकास चौधरी। ये जग का सदस्य है? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? सूर्यदेव चौधरी। आपका नाम क्या हुआ? शुभम चौधरी। चलिए और आगे आइए सदस्य लोग। आपका नाम क्या हुआ? राहुल चौधरी। आपका नाम क्या हुआ? सोनू चौधरी। आपका नाम क्या हुआ? पारस चौधरी। आपका नाम क्या हुआ? सोनू कुमार चौधरी। तो ये जग का युवा सदस्य भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे ये जग को लेकर? जग के लिए हम लोग, हमारे गांव पूरे लोग, सारे लोग बहुत हर्षोल्लास में हैं सर, और हम लोग सब लोग मिल के इस जग को सफल बनाएंगे। गरीब हो या अमीर हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम लोग सब एक साथ मिलकर जग को सफल बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग ये हर्ष हवास में हो रहा है जग, और हम लोग सब करते लगे हुए हैं पूरे दिल और तन मन से। चलिए, ये जग 20 से 30 लाख सचिव महोदय जी का, ये उनको द्वारा ये कहा गया कि ये 20 से 30 लाख का ये जग में आयोजन किया जाएगा, लेकिन अभी तक लागत इस जग में कितना हो पाया है जानकारी? अभी तक हमारे जग में 7 लाख के करीब लागत हो चुका है। 7 लाख तक पहुँच गए हैं। आप बताइएगा। मेरा कुमार चौधरी है। जग को लेकर क्या यही बात है, मेरा परठिया पंचायत में जग हो रहा है, बड़ी हर्ष की बात है, बहुत खुशी मन है, खुशी दिल से है। और इसमें जग में हमारा सब सही हो रहा है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, और ऐसा ही बना रहे। चलिए, ये इस जग में इस पंचायत के बीडीसी आए हुए हैं और उनसे जानने के भी प्रयास करेंगे। जग को लेकर आप क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो परठिया के जग कमेटी की ओर से और अपनी ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके परठिया जगह स्थल पर पहुँचे रिपोर्टिंग के लिए। जग हमारे गांव में जो हो रहा है, इस जग से बहुत लोग उत्साहित हैं और यहाँ के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। सारे लोग अपना हाथ जग को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ाए हैं और सारे लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और सफल बनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर लगा रहे हैं। और जग का जो व्यवस्था है सारे लोगों को देख रेख में सुचारू रूप से अभी चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि जगशाला भी बन रहा है और साथ ही हम लोग कुटिया के पास अभी खड़े हैं, प्रवचन के लिए भी पंडाल तैयार हो रहा है। तो सारे लोग लगे हुए हैं, मिस्त्री भी लगे हुए हैं, सारा काम जोर शोर से चल रहा है। मैं सबको अपनी ओर से सारे श्रद्धालु एवं मजदूर जो यहाँ अपना श्रमदान कर रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। जग हमारे परठिया में पहली बार हो रहा है और जग का जो कार्यक्रम है बहुत जोर शोर से चल रहा है। और मैं श्रद्धालुओं से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके 30 मार्च 2025 को जल यात्रा में मुख्य रूप से शामिल रहें। और यह जग 7 दिन का है, 6 अप्रैल 2025 तक चलेगा, उसमें भी आप लोग आइए। और हम लोग से हमारी ओर से और हमारे कमेटी की ओर से जो भी व्यवस्था है यहाँ, सारा व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके चैनल को। चलिए अंत में आपसे सवाल यह है कि ये अभी जो शुरुआत में ये 500 से 1000 के कथा सुनने के लिए भीड़ लग रहा है, आप समझ रहे हैं कि जब जल यात्रा होगा और जब जग शुरुआत होगा उसमें प्रशासन का क्या इसमें रोल रहेगा और कहाँ तक सुरक्षा रहेगा? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग प्रशासन को अवगत कराए हैं अपने आवेदन के माध्यम से। और प्रशासन से हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि सारे प्रशासन हमारे परठिया कमेटी को सहयोग करें और जल यात्रा के दिन भी मुख्य रूप से प्रशासन का सहयोग मिले, यही उम्मीद रखते हैं। चलिए जब तक के लिए बने रहिए आपके साथ गोपाल। धन्यवाद।